एक बारी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। एक बारी मुस्कुरा के बोल देंगे ओम शांति। देखिए, हम दिल्ली से, कोई एमपी से, कोई छत्तीसगढ़ से, पंजाब से आए हैं। 11 भाई आए हैं आप सबसे मिलने के लिए। तो अब आप उम्र में तो हमसे बड़े ही हैं, अनुभवी भी हैं, परंतु आप ये सोचें कि आपका छोटा भाई, आपका बेटा आपसे मिलने के लिए आया है, तो उस हिसाब से हम सुनेंगे तो एक पारिवारिक संबंध रहेगा। हम आपके अपने ही हैं, कोई ऐसी संस्था से नहीं आए हैं दूर से कि यहाँ पे आए हैं आधा घंटा भूल के चले जाएंगे और हम यहाँ जैसे के तैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नहीं, एक भगवान और एक विश्व परिवार, तो उस नाते से हम सभी आपसे मिलने के लिए आए हैं। हम लोग जगह जगह स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जेल, पुलिस स्टेशन सब तरफ जाते हैं और जिस संस्था से हम आए हैं उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि आज के समय में 140 से भी ज्यादा देशों में इनके सेवा केंद्र हैं। आज बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, आर्मी ऑफिसर्स, सभी कैटेगरी के लोग ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सिखाए गए राजयोग मेडिटेशन को प्रैक्टिस करके अपने लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि देखो, आज के समय में चाहे कोई भी व्यक्ति है, वो सदा सुखी, सदा खुश नहीं रह रहा है। चाहे वो कितनी बड़ी पोजीशन पे हो, चाहे उसके पास जितना मर्जी पैसा हो। आजकल संबंधों में टकरार है, रिश्तों में इतना प्यार नहीं रहा है, तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, है कि नहीं? तो आज एक भी व्यक्ति मुझे बता दो, अगर मैं आपसे पूछूं, जो ये कह सके कि मैं सदा खुश रहता हूँ, क्या कोई एक भी व्यक्ति है पूरे संसार में? नहीं है। गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, मान शान सब कुछ है, परंतु सदा मीन्स एवरी टाइम वो हैप्पी रहे, खुश रहे, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। तो क्या कारण है? और हमारी जो प्रोफेशन है इसमें बहुत सारा स्ट्रेस भी आता है। ऐसी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती हैं, एक के बाद दो के बाद 3-4 केसेस आ जाते हैं, तो हम लोग सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार क्योंकि ह्यूमन बीइंग हमसे गलतियां हो ही जाती हैं, परंतु जाने अनजाने में हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि सामने वाले को तकलीफ हो। कभी कभी हमारी पर्सनल लाइफ, जहाँ हमारे बाल बच्चे हैं, बीवी हैं, माता पिता हैं, उनकी देख रेख करते हुए वहाँ का प्रॉब्लम हम यहाँ फेस करते हैं, यहाँ की सिचुएशन को वहाँ हम लोग कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो बैलेंस है वो नहीं बन पाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो आज के समाज में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, उन सबसे हम कैसे बाहर निकलें, तो उस संदर्भ में हम आपके साथ आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, बचपन से लेके आज तक जितनी भी हमारी उम्र हुई, चाहे हम 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, एक सबसे बड़ी भूल हम करते आए हैं जो हमें खुद को नहीं पता हम कौन सी बड़ी भूल कर रहे हैं। वो भूल ये है कि हम अपने आप को नहीं जानते कि वास्तव में हम हैं कौन। बहुत सिंपल तरीके से बता दो, जैसे ये मेरे हाथ में क्या है? माइक। मैं इसको क्या बोलूंगा? ये मेरा माइक है। मेरा माइक का माना माइक अलग है और मैं अलग हूँ, बहुत सहज भाषा में। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं माइक हूँ? मेरा माइक है। तो बचपन से लेके आज तक हम क्या कहते आए हैं? ये मेरा हाथ है, मेरे कान है, मेरी आंख है, मेरा ये पूरा शरीर। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, तो माना ये मेरा कहने वाली शक्ति कौन है जो इस शरीर को चला रही है? एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक मोहन नाम का पेशेंट है, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका ऑपरेशन होना है। डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में बैठे हुए हैं, वो अंदर से आवाज लगाते हैं, क्या? मोहन पेशेंट को अंदर ले आओ। किसको अंदर ले आओ? मोहन पेशेंट को। अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, वो व्यक्ति मर जाता है। अब ध्यान से सोचिएगा, अब डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? मोहन पेशेंट को बाहर ले जाओ या डेड बॉडी को बाहर ले जाओ? डेड बॉडी को बाहर ले जाओ। और कहेंगे मोहन तो चला गया। कहाँ चला गया? जिसको आज तक हम मोहन समझते रहे, हाथ पैर या दिमाग के पुतले को, वो मोहन नहीं था। अब उसको मारो, पीटो, काटो, कुछ भी करो, क्या उसको दर्द महसूस होगा? तो हमारे शरीर में रहते हुए सुख दुख दर्द कौन महसूस करता है? वो हम सब आत्मा। जहाँ पर तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं,
ये हमारी ओरिजिनल स्वरूप है कि यहाँ बैठकर हम इस पूरे शरीर को चलाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी सत्ता हूँ। जैसे वो गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर नहीं है तो क्या वो अपने आप चलेगी? नहीं, ड्राइवर बैठेगा तो वो गाड़ी चल देगी। इसी प्रकार ये शरीर भी एक गाड़ी है, इसके ड्राइवर हम आत्मा। जिस दिन ये पंछी उड़ जाएगा उस दिन इसका कोई मोल नहीं। मेरे अपने घर वाले तक 2 दिन इस शरीर को नहीं रखेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे ना। तो यही सच्चाई है दोस्तों कि हम अपने आप को भूल गए। और दूसरी चीज कि हम अपने आप को तो भूले, हम अपने पिता को भी भूल गए जिसने हमें धरती पर भेजा। क्योंकि हम एक दिव्य सितारा है, ज्योति है। जैसे हाथी का पिता कैसा होता है? हाथी जैसा, घोड़े का घोड़े जैसा, खरगोश का खरगोश जैसा, मनुष्य का मनुष्य जैसा। तो आत्मा का पिता कैसा होगा? आत्मा के जैसा। कोई शरीरधारी नहीं हो सकता। तो आत्मा का पिता भी, जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं, वो भी ज्योति स्वरूप है। और आत्मा का ध्यान जब हम परमात्मा से लगाते हैं उसी को राजयोग कहते हैं। जब हम भगवान को याद करते हैं इस विधि से, तब हमें उसकी सारी शक्तियां अंदर आने लगती हैं। जैसे आप बैठे बैठे कमरे में बैठे हो, लेकिन आप सूरज को याद करो बैठे बैठे, तो सूरज की गर्मी का एहसास आपको होने लगेगा। उसी प्रकार जब हम सत्य स्वरूप को, जो परमात्मा है, उसके सत्य स्वरूप को मन के द्वारा देखते हैं तो उसकी शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं, क्योंकि है तो हम उसी की संतान। तो आज आप देखेंगे पूरे दुनिया में जब सभी लोग धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, सभी दुखी परेशान हो जाते हैं, तो क्या भगवान बैठ के तमाशा देख रहा होगा? सोचने की बात है। एक एग्जाम्पल है, एक बार एक फ्लाइट में 150 यात्री यात्रा कर रहे थे। अचानक से बादल बहुत ज्यादा गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी और प्लेन जो है वो ऐसे टगमगा रहा था। सारा सामान इधर से उधर गिर रहा था। उसके अंदर सभी धर्मों के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धी सारे। सब लोग परेशान रहे, हे भगवान आज मुझे बता लो, हे भगवान, हे खुदा, हे वाहिगुरु, ओ गॉड प्लीज सेव अस। सारे परेशान, एयर होस्टेस भी बार बार कह रहे तो प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। पर लेकिन वहीं पर देखते हैं एक 12 साल की बच्ची बहुत निश्चिंत, बहुत खुश है, खेल रही है, उसको कोई डर नहीं। थोड़ी देर बाद फ्लाइट सेफली लैंड हो जाते हैं, सारे यात्री नीचे आ जाते हैं। पर वो जो 149 यात्री होते हैं, वो बच्ची उतरती है तो उससे पूछते हैं, बेटा आपको डर नहीं लग रहा था क्या? क्योंकि 12 साल का बच्चा ही बहुत समझदार हो जाता है। तो उसने क्या कहा, इस प्लेन को चलाने वाले जो चालक हैं, जो पायलट हैं, वो मेरे पापा है। और मुझे ये भरोसा है कि मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। एक आम इंसान, एक छोटे से बच्चे को भी अपने पिता पे इतना भरोसा है, तो क्या हमें उस भगवान पे इतना भरोसा है ही नहीं आज के डेट में। क्योंकि पहचान ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सारे रिश्ते अविनाशी हमारे उसके साथ हैं, परंतु उसके साथ होने का हमारे को एहसास नहीं है। इसीलिए आज हम दुखी हैं। ऐसे समय पर खुद इस समय पर भगवान आकर के राजयोग सिखाता है। राजयोग से घर घर में सुख शांति आती है और मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। उसे कहते हैं राजयोग। तो अभी राजयोग के लिए आमंत्रित करेंगे, हमारे बीच में आदरणीय दीदी जी आए हुए, वो आपको राजयोग जो मेडिटेशन है उसका 2 मिनट का अभ्यास कराएंगे। उसके बाद हमारे कुछ कलाकार भी तैयार हो गए, एक 5 मिनट का एक नाटक भी आपको दिखाएंगे। ठीक है।